अभी हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5वें और छठे पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा 5वां और छठा स्टेप है, ये इतने लेंथी नहीं होंगे। ये बेसिकली आपको ये बताएंगे कि आपने कैसे परसिस्ट करना है, जो कि हम ऑलरेडी उस अपने 4th पार्ट में पेशेंस में डिस्कस भी कर चुके हैं। ये बेसिकली वेज होंगे, टोटली परसिस्टेंस के बारे में नहीं होंगे, लेकिन डिफरेंट वेज होंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी बॉडीज को, अपने माइंड्स को बेहतर ट्यून कर सकते हैं कि वो आपको आपके गोल्स हासिल करने में, आपको परसिस्ट करने में, आपको मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करें। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे माइंड्स और हमारी जो बॉडीज है ये कनेक्टेड होती है। जो हमारी थॉट्स होती हैं वो हमारे माइंड्स को हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमारी बॉडीज को, हमारे पोटेंशियल को शेप करता है। तो अगर आपने इस कामयाबी के रास्ते पर चलते रहना है तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपके माइंड्स और बॉडीज आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, किस जगह पे आप लैग कर रहे हैं, कैसे आपने इनको ट्यून करना है, कैसे आपने इनको अपने फेवर में यूज करना है। अब अपने माइंड्स और बॉडीज को बेस्ट ट्रेन करने के लिए, इनको समझने के लिए, इनको अपने फेवर में यूज करने के लिए डिफरेंट वेज हैं, जिनमें इंट्रोसेप्शन भी आती है, इंट्यूशन भी है, माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है। ये सारी चीजें इस कोर्स में शामिल हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हमें बताती हैं कि हमने अपने माइंड्स को और अपनी बॉडीज को कैसे बेस्ट यूज करना है, कैसे हमने अपनी बेस्ट चॉइसेस को आगे लेकर आना है, कैसे हमने अच्छे डिसीजंस लेने हैं, कैसे हमने अपने अच्छे एक्शंस लेने हैं। क्योंकि जब तक हमें अपने माइंड्स और अपनी बॉडीज की वर्किंग्स का नहीं पता होगा, हम अपनी रियलिटी क्रिएट नहीं कर सकते। हम जो देख रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये हमारी रियलिटी है, वो चीजें हमारी रियलिटी नहीं होती, बल्कि हमारा ब्रेन हमारे लिए हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहा होता है। अब हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है जिसको विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये विजुअल कॉर्टेक्स बेसिकली जो हमारी आईज होती हैं, जो हमारी आंखें हैं, जो हम देखते हैं, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसको प्रोसेस करता है। अब ये विजुअल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का तकरीबन 30% पार्ट होता है। अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 8% टच रिलेटेड पार्ट्स होते हैं, 2 से 3% हमारी हियरिंग रिलेटेड पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी डिफरेंट रेशियोज हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेशियो है वो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स की है, जो ऑलमोस्ट 30% होती है। यानी हमारे दिमाग का तकरीबन 30% हिस्सा हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है। अब तकरीबन हर सेकंड में हमारी जो आंखें होती है वो हमारे ब्रेन को 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देती हैं। अगर हम इसको हियरिंग से कंपेयर करें, यानी जो भी हम सुनते हैं, वो जो हमारा सुनना होता है, वो जो हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वो सिर्फ 1 मिलियन बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। और जो टच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो टच करने से इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड्स को मिलती है, वो इससे भी कम होती है। तो बेसिकली जो हमारा विजन होता है, जो हमारी साइट होती है, वो हमारे दिमाग का 1/3 होती है। हमारे दिमाग का 1/3 हिस्सा जो होता है वो हमारी विजन्स को, हमारी साइट्स को, जो हम चीजें देखते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब जब हमारे ब्रेन का 1/3 सिर्फ हमारे विजन्स को, जो भी हम देख रहे होते हैं, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो इसका मतलब है हमारे ब्रेन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इसकी प्रोसेसिंग पावर है, उसका 2/3 हमारे इस विजन को डेडिकेटेड है। तो इस चीज से हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम दुनिया को, या जो हमारे सामने चीजें हैं, या जो हमारे हालात हैं, हम उनको वैसे नहीं देखते जैसे वो हमारे सामने होते हैं, बल्कि हम उनको वैसे देख रहे होते हैं जैसे हमारा ब्रेन हमें उन्हें इंटरप्रेट करके दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखे होंगे। आप कुछ देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो चीज एक तरह से एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब आप उसको इंटरप्रेट करते हैं या जब आपको बताया जाता है, जब आप रियलिटी देखते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट चीज होती है। अब इसी तरह से आपकी जिंदगी में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होंगे, कोई ऐसी चीज है जो आपको नजर नहीं आ रही, कोई आपसे गलती हो गई है, लेकिन जब वो आपके सामने आती है तो आपको पता चलता है कि ये चीज ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी, आप उसको नोटिस कर सकते थे। या आप कोई चीज फर्स्ट टाइम देखते हैं, आपको पता नहीं होता ये क्या चीज है, लेकिन आपका माइंड आपको कुछ ना कुछ बता रहा होता है कि ये फलां चीज जैसी है, ये फलां चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि हमारा माइंड कोई कैमरा नहीं है, हमारा ब्रेन कोई कैमरा नहीं है जो चीजों को एज इट इज देखता है, बल्कि हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्टिव इंजन है। ये हमें प्रेडिक्शंस देता है, ये हमें बताता है कि वो चीजें क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली जब भी हम कोई चीज देखते हैं, अपने दिमाग को जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमारा दिमाग उसको एज इट इज इंटरप्रेट नहीं करता, बल्कि वो हमारे डिफरेंट रेफरेंसेस को देखता है। वो ये देखता है कि हम दुनिया की एक क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो देखता है कि हमारी मेमोरीज क्या है, हमारे ओपिनियंस क्या है, हमारे इमोशंस क्या है। ये सब देखने के बाद हमारा दिमाग हमें एक एक्सपीरियंस क्रिएट करके देता है। हमें वो चीज नहीं दिखाता जो हम देख रहे होते हैं, या जो चीज हम सोच रहे होते हैं, या जिस पर हम तवज्जो दे रहे होते हैं, वो एज इट इज हमें नहीं बताता, बल्कि उसका एक एक्सपीरियंस क्रिएट करके देता है। और वो जो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, वो जो हमने बात की है, वो हमारे रेफरेंसेस से, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग से, हमारी मेमोरी से, हमारे ओपिनियन से, या हमारे इमोशन से ड्रॉ होता है। अब ये सब कुछ सबकॉन्शियसली हो रहा होता है और मिली सेकंड्स में हो रहा होता है, हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन हमारा ब्रेन हर टाइम पर ये काम कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर एक स्टडी हमें बताती है कि कुछ लोगों को एक शख्स की वीडियो दिखाई गई जो कि उस वीडियो में चल रहा था। अब उनसे पूछा गया कि इसकी स्पीड क्या है,
अब ये डिपेंड करता था कि उन लोगों को पहले क्या सोचने के लिए कहा गया है। अगर तो उन लोगों को जिनसे पूछा जा रहा है ये कहा गया है कि आप चीता के बारे में सोचें, या उनको कहा गया है कि आप किसी टर्टल के बारे में, कछुए के बारे में सोचें, तो डिपेंड करता था कि उन्होंने सोचा क्या था। जो उनकी सोच थी उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि वो जो बंदा है वो स्लो चल रहा है या तेज चल रहा है। अब इसी तरह से एक स्टडी हमें बताती है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है आपने कहाँ पे जाना है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा लैंडमार्क है जहाँ पे आपने पहुंचना है, लेकिन अगर आपने वजन उठाया हुआ है तो आपको ये लगता है कि वो जो लैंडमार्क है, वो जो पॉइंट है जिस जगह आपने पहुंचना है, वो दूर है। अब वो अज्यूम आप इसलिए कर रहे हैं, वो फील आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने वजन उठाया हुआ है, हालांकि वो इतना दूर नहीं होता जितना आप समझ रहे होते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं और फिर सबसे बढ़कर हम उस पर यकीन भी करते हैं। अब जिस तरह हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट पार्ट्स में अभी तक ये बात करते आ रहे हैं कि अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने आगे बढ़ते रहना है, तो बेसिकली आपने अपनी इंटरप्रिटेशंस को चेंज करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी भी चीज को लेकर आपके ब्रेन में कोई डर बैठा हुआ है, तो वो जो डर होता है वो बेसिकली आपकी हर चीज को चेंज कर देता है। आप जो देखते हैं वो आपको एज इट इज नहीं दिखाता, बल्कि जो भी आप देख रहे होते हैं, जो भी आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उन सब चीजों को बदल देता है। आप कुछ चीजों को ओवर एस्टिमेट करते हैं, कुछ चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ चीजों को आप टोटली मिसरीड करते हैं। आपको ये पता ही नहीं होता कि ये चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। उस फियर ने आपके ब्रेन को डोमिनेट किया होता है। अब बेसिकली जब आप उस फियर मोड में होते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो फियर आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन उस एक्सपीरियंस से सब कुछ ड्रॉ करके आपको बता रहा होता है। अब फियर क्या करता है कि बजाय इसके कि आप खुद चीजों को इन्वेस्टिगेट करें, वो आपको कुछ जवाब बना के देना शुरू कर देता है। अब आप उसी पर फिर जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिलता, तो बजाय इसके कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें, तो आप ये समझते हैं कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है कि जब भी आपको कुछ अननोन कंडीशन फेस करना पड़ती है, तो बजाय इसके कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि ये सब कुछ आपको क्यों फेस करना पड़ा है, ये करने के बजाय वो जो फियर होता है वो आपको कुछ ना कुछ जवाब देना शुरू कर देता है। या आपका ब्रेन इस तरफ चला जाता है कि इस लूप को खत्म किया जाए, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो बेयकीनी की कैफियत है, ये खत्म हो। मिसाल के तौर पर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अब आपको वहां से कोई जवाब नहीं मिलता, तो ये करने के बजाय कि आप कुछ पॉजिटिव सोचें या आप कहीं और अप्लाई करना शुरू कर दें, तो जो आपका ब्रेन होता है जिसको कि बेसिकली फियर ने डोमिनेट किया हुआ है, वो आपको ये बताना शुरू कर देता है कि उन लोगों को शायद आपकी जरूरत नहीं है, आपको शायद ये जॉब नहीं मिलेगी, आप इस काबिल नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते। अब इसी तरह से जब आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप कुछ एफर्ट करते हैं, कोई गोल अचीव करने लगते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। वो एक अननोन कंडीशन होती है, आपको नहीं पता होता कि आपके साथ क्या होगा। तो बजाय इसके कि आप अनसर्टेनिटी में रहें, आप आगे ना बढ़े, आपका ब्रेन आपको ऑलरेडी फेलियर बना देता है। फियर माइंडसेट में ये हमारा सबसे बड़ा मसला होता है कि हम एविडेंस का वेट नहीं करते या हम एविडेंस तलाश करने की कोशिश भी नहीं करते। जब भी हम डरे हुए होते हैं तो बेसिकली हमारा जो माइंड होता है वो कुछ ना कुछ स्टोरीज बना के हमें दे देता है, हमें वर्स्ट केस सिनेरियोस बताता है, जो भी ब्लैंक्स होती है उसको फिल करता है और हमें कहता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिकली वही बात है जो हम अपने पहले पार्ट में जो कि अबंडेंस से रिलेटेड था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस पार्ट में ये देख रहे हैं, ये जो हमारा 5th पार्ट है, कि हमारे जो ब्रेन्स और बॉडीज हैं ये कनेक्टेड है और हमने कैसे इनको पढ़ना है, कैसे हमने इनको ट्रेन करना है, कैसे हमने इनको आगे लेकर चलना है। अब जिस तरह हमने पहले बात की थी कि इंट्रोस्पेक्शन है, माइंडफुलनेस है, इंट्यूशन है, मेडिटेशन है, ये डिफरेंट वेज हैं जिनके जरिए से हम अपने माइंड्स और बॉडीज को पढ़ सकते हैं और हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। अब ये तो फुल फ्लैज डिस्कशंस हैं, कंप्लीट चैप्टर्स हैं। जब हम उन चैप्टर्स में जाएंगे तो हम काफी डिटेल में ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट माइंडसेट्स हैं जिसमें खास तौर पे फियर आता है या डिफरेंट इमोशंस हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे पा रहे, हम इनको कैसे टैकल कर सकें। अब इसमें पहली बात यह है कि आपने अपनी ओपन आइज के साथ, अपनी खुली आंखों के साथ जिंदगी जीनी है। आपने अपने पैटर्न्स को खत्म करना है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो कि आपको डिसिप्लिन के साथ आएंगी। ये वो चीजें हैं जो कि सिखाई जा सकती हैं और सीखी जा सकती हैं। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसमें मजीद महारत हासिल करते जाएंगे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले 4 पार्ट्स पर जो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, अगर आप उनको रियलाइज कर लेते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो आपको अपनी ब्रेन की वर्किंग्स का, अपनी बॉडीज का पता चल जाएगा और आप इनका कंट्रोल भी हासिल कर लेंगे। और दूसरा अहम पॉइंट अपने ब्रेन्स और बॉडीज को ट्रेन करने के लिए अकाउंटेबिलिटी है। आपने बेसिकली अपने फियर्स को नोट करना है, आपने अपने हर मोमेंट को देखना है, आपने देखना है कि कब आप अपनी assumptions पर चल रहे हैं। अपनी उन assumptions को रिकॉग्नाइज करें, उनको खत्म करें। आपका जो अपना इनर क्रिटिक है, जो आप अपने आप पर तनकीद करते रहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ते, उसको आप खामोश करवाएं। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं, उनको एक्नॉलेज करें, उनको एक्सेप्ट करें। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। आप अपने माइंड को कुछ ऐसी चीजें फीड ना करें जो आपकी रियलिटी क्रिएट करता रहे। अगर वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर भी रहा है तो आपको पता होना चाहिए और आप उसको खुद चेंज करें। और हमें ये
पता होना चाहिए कि हमारा विजन किसी भी सिचुएशन को लेकर हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे बायसेस, हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। जिस तरह के हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, जिस चीज़ को भी लेकर हम बायस होंगे, जो भी हमारा कंफर्मेशन बायस होगा या जो भी हमारे इमोशंस होंगे, वही हमारा विजन होगा। उसी तरह से हम इस दुनिया को देख रहे होंगे और उसी तरह से हम अपने हालात को इंटरप्रेट करेंगे। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि आपके फियर्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपकी स्टोरीज क्या है और रियलिटी क्या है। जब आप माइंडफुल होंगे, जब आप अकाउंटेबल होंगे, जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, तो अल्टीमेटली आप इन सब चीज़ों पर काबू हासिल कर लेंगे। और जब आपका इन पर कंट्रोल आ जाएगा तो आपके लिए अपने फ्यूचर को, अपने विजन को डिजाइन करना आसान हो जाएगा। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसमें मैंने ये देखा था कि हम किस तरह से एम्प्लॉयज को, एथलीट्स को, स्टूडेंट्स को या इवन अपने बच्चों को भी बेहतर तौर पर कोच कर सकते हैं। तो उस स्टडी के जो लेसन है वो हम आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को कोच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को 2 डिफरेंट स्टाइल्स में कोच किया और फिर न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स यूज की, ये देखने के लिए कि उनके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रही थी। उन्होंने देखा कि वो पार्टिसिपेंट्स जिनको एक स्टाइल पर कोच किया गया, उनका दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो पार्टिसिपेंट्स जिनको दूसरे स्टाइल पर कोच किया गया, उनका दिमाग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था। उन्होंने बेसिकली ये देखना था कि ऐसी कौन सी चीज होती है, ऐसा कौन सा मेथड होता है, ऐसा कौन सा स्टाइल है जो हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करता है, और कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मेथड है जो हमें रेजिस्ट करता है कि हम चेंज नहीं कर पाते। अब जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये जो स्टडी है, इसकी जो फाइंडिंग्स है, ये चाहे आपने किसी अपने एम्प्लॉय को आपने ट्रेन करना है, उसको कोच करना है, किसी एथलीट को कोच करना है, किसी स्टूडेंट को कोच करना है, अपने किसी बच्चे को आपने बताना है, या कोई प्रोफेशनल है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई फिजिशियन है, कोई नर्स है, क्लरिक है, मैनेजर है, टीचर है, फैकल्टी मेंबर है, कोई पेरेंट है, यानी किसी को भी अगर आपने ट्रेन करना है, किसी को भी आपने कोच करना है, तो ये फाइंडिंग्स आपकी उसमें हेल्प करेंगी। और फिर जाहिर बात है कि ये जो स्टडी की फाइंडिंग्स है, ये हमें खुद को ट्रेन करने में भी हमारी हेल्प कर सकती है। अब ये स्टडी बेसिकली ये बताती है कि जब भी हम किसी की हेल्प करने लगते हैं, जब भी कोई बंदा किसी मुसीबत में होता है, हमसे कोई हेल्प मांगता है, तो हम सबसे पहले जाकर उसकी प्रॉब्लम्स खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी हम उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं, तो बेसिकली हम उनको कंस्ट्रेन कर देते हैं कि वो खुद इनका हल तलाश नहीं कर पाते। अगर कभी जिंदगी में उन्हें दोबारा ये इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि उन्होंने इनको कैसे ओवरकम करना है, क्योंकि वो तमाम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, वो वेज जो उन्होंने सीखना थे खुद एफर्ट करके, वो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। अब इस स्टडी में वो जो 2 कोचिंग स्टाइल्स थे जिन पर पार्टिसिपेंट्स को कोच किया गया था, उनमें से एक स्टाइल आइडियल सेल्फ था, यानी उनको ये बताया गया कि आप क्या हो सकते हैं, आपका आइडियल सेल्फ क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका बेस्ट वर्जन क्या होगा। और जो दूसरा कोचिंग स्टाइल था वो रियल सेल्फ था, यानी जैसे आप हैं उसी से रिलेटेड आपको कोचिंग दी गई है, उसी से रिलेटेड आपसे डिस्कशंस की गई हैं। बेसिकली वो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको 96 के करीब मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई गई। उन वीडियोस में डिफरेंट स्टेटमेंट्स थी। अब वो जो स्टेटमेंट्स थी वो या तो उनके आइडियल सेल्फ से रिलेटेड थी या उनके रियल सेल्फ से रिलेटेड थी। अब जिन पार्टिसिपेंट्स का आइडियल सेल्फ रिलेटेड कोचिंग स्टाइल था, यानी जिनको ये बताया गया था कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है या फ्यूचर में क्या होना चाहते हैं, उनको जो वीडियोस दिखाई गई थी उनमें उनको ये बताया गया था कि आपका फ्यूचर को लेकर आउटलुक क्या होगा, आपकी एजुकेशन क्या होगी, होप क्या चीज़ होती है, कंपैशन आपके लिए क्यों ज़रूरी है, माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है, आपने प्लेफुली क्यों ज़िंदगी गुजारनी है, ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की गई थी। अब जिन लोगों का कोचिंग स्टाइल रियल सेल्फ रिलेटेड था, उनको ये चीज़ें नहीं बताई गई थी। उनकी वीडियोस में ये एजुकेशन रिलेटेड या उनका जो पॉजिटिव आउटलुक है, होप है, कंपैशन है, माइंडफुलनेस है, ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस नहीं की गई थी। तो इस स्टडी की फाइंडिंग्स हमें ये बताती हैं कि वो लोग जो अपने शुड्स में इन्वॉल्व हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो सिर्फ अपने आज पर फोकस्ड हैं, जिनकी सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स हैं, अपने आप पर तनकीद करते रहते हैं, वो अपने आइडियल वर्जन को कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाते। उनको ये नहीं पता होता कि मेरा फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है। बेसिकली जो उनकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, वो उनको चेंज नहीं होने देती। लेकिन वो लोग जिनका आइडियल सेल्फ सैलिएंट है, जो अपने आइडियल सेल्फ को लेकर चल रहे हैं, वो ब्रॉडली इन्वायरमेंट को देखते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, उन्हें नए आइडियाज मिलते रहते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती रहती है। तो स्टडी का क्रक्स ये है कि अगर आपने कामयाब होना है या आपने किसी बंदे को कामयाब होने के लिए कोच करना है, तो बेहतर है कि आप उनके ड्रीम्स पर उनको फोकस करवाएं, उनके फ्यूचर पर फोकस करवाएं, उनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व करके आप उनको रिस्ट्रेन ना करें। ये वही चीज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी फियर माइंडसेट में होते हैं या हम किसी नेगेटिव इमोशन में होते हैं, तो बजाय इसके कि हमारा ब्रेन हमें आगे लेकर जाए या हम खुद आगे जाएं, जो हमारा फियर हमें बता रहा होता है हम उसी के मुताबिक चल रहे होते हैं। वो हमें हमारा आज बता रहा होता है, हमारा रियल सेल्फ बता रहा होता है, हमें हमारा आइडियल सेल्फ नहीं बताता। जब हमें हमारे आइडियल सेल्फ का नहीं पता होता, हम अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्ट नहीं होते, हम पॉजिटिव नहीं होते, तो हमें अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती। तो बेसिकली हमें कामयाब होने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए अपना विजन खुद क्रिएट करना है। तो अभी तक क्या हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट 4 पार्ट्स में जो एस्पेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप उन्हीं पर फोकस रहेंगे, अगर आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, अगर आप उन्हीं को लेकर अकाउंटेबल और
माइंडफुल होंगे तो आप अपने ब्रेन को, अपनी बॉडीज को बेहतर तरीके पर ट्रेन कर लेंगे। देखिए, जो चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, आपका टाइम भी जाया नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो ब्रेन और बॉडीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, ये जो इनकी हार्मनी थी, ये डिस्कस करना जरूरी था ताकि आपको पता हो कि ये एक डिस्टिंक्ट चीज है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जब बेसिकली आप अपने लैक माइंडसेट से निकलते हैं, एक बर्निंग डिजायर कल्टीवेट करते हैं, आप मैनिफेस्ट करने के लिए परसिस्ट करते हैं, जब आपको पेशेंस का पता होता है तो आप अपने बॉडीज को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। और ये पार्ट आपको ये बता रहा है कि वो आपकी ट्रेनिंग, आपका एक विजन सेट कर रही होती है, वो आपको ये बता रही होती है कि आपका आइडियल सेल्फ क्या है। और जिस तरह हमने स्टडी में देखा कि हमें अपने आइडियल सेल्फ का पता होना, प्रॉब्लम से ना भागना, अपने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखना, अपने फ्यूचर पर यकीन रखना, यही चीज हमें कामयाब करेगी।